ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम गलत समझा जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम का मुवासना गुज़श्ता मुसल्लह ऑपरेशन जैसे ज़रब-ए-अज़्म, राह निजात वगैरह से किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहाँ आबादी की नकल मकानी की ज़रूरत होगी। अमन इस्तेहकाम के लिए ऐलान करदा विजन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा कि गुज़श्ता ऑपरेशन में रियासत की रेट को चैलेंज करने वाले इलाकों से दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस वक्त मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है। एलामिया के मुताबिक मुल्क की पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए हाल ही में ऐलान करदा विजन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। तो जहाँ हमारे अजला हैं वहाँ तो सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है। पीटीआई के बाद जेयूआई भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफ। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सूरज ग़ुरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। ऑपरेशन का फैसला कोई और करे और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। रियासत बेरहम हो चुकी है, अवाम को अपना दुश्मन समझती है। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। हमारी 300 साल तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की है। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। इस वक्त मुल्क में रियासत के रेट ना होने के बराबर है। आइन पर अमल नहीं होगा तो अवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं। बनाते हैं बातचीत, हम उसमें आगे बढ़ के आपका मदद कर सकते हैं। आइनी तौर पे गवर्नर का कोई सूबे में काम ही नहीं है। चलो फिर रहे, घूम रहे, चक्कर लगाता रहे, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। वहाँ 45 के ऊपर बात होगी, कोई जान नहीं छुड़ा सकता कि कमिश्नर ने कह दिया कि जी मुझे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, गलती हुई है और मैं कहूँ ये पागल है। इस तरह के फिर सारे ही पागल सामने आना शुरू होंगे। अब वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग में एक पॉलिसी बताई गई। बानी पीटीआई से इस पॉलिसी पर बातचीत हुई। हमारी पॉलिसी है अवाम को पहले एतमाद में लिया जाए। कहा, अफगानिस्तान से बातचीत की पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो किरदार अदा कर सकते हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, हम बात करने को तैयार हैं लेकिन टर्म एंड कंडीशंस वही होंगी। पहली बात मैंडेट चोरी और फॉर्म 45 की होगी। 9 मई की भी तहकीकात चाहते हैं। तो ऑपरेशन तो होगा और होके रहेगा। और जी बजट तो डंके की चोट पे पास होने जा रहा है और पास होके रहेगा। डंके की चोट पे प्राइवेटाइजेशन भी होनी है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हम सबको लब्बैक कहना होगा। ऑपरेशन मुल्क में इस्तेहकाम लाएगा। डंके की चोट पर बजट पास होगा, निष्कारी भी होगी। फैसल वावड़ा का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, जब सबको 18% टैक्स देना है तो केपी को भी देना होगा। बजट की मुकम्मल हिमायत करेंगे। निष्कारी पर वज़ीर ख़जाने की हिमायत करते हैं। कौमी असम्बली में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बेहया लोगों ने कौमी असम्बली में बेहुदा बात पर डेस्क बजाए। ये इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट पेश किया और ये बजट पाकिस्तान के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी हुई है। ऑपरेशन इस्तेहकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेहकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं। ये कह रहे हैं जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, वो तो अभी भी हो रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का बजट सामने लाया जाए। इस्तेहकाम पार्टी फ्लॉप हो गई। अब ऑपरेशन इस्तेहकाम के नाम पर दूसरा शो लाया जा रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अपने लोगों के खिलाफ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसियों का बजट सामने लाया जाए। चीनी वजीर ने तशवीश का इजहार किया कि सीपैक मंसूबा इंटेलिजेंस कमजोरियों की वजह से खतरे में है। वफाकी हुकूमत का बजट पाकिस्तान के खिलाफ इक्तिसादी दहशत गर्दी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कहता है कि असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासब से ही मिलेंगी। किसी
किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा पीटीआई अरकान ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी ने कहा कानून में कहीं नहीं लिखा मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त पहले जमा करानी है। चीफ जस्टिस ने कहा अब तक यही होता आया है कि फहरिस्त पहले जमा करानी है, अब नया सिस्टम सामने ले आए हैं। फैसल सदीकी बोले सिस्टम नया नहीं लाए, मसला नया सामने आया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मसला भी तो आपने पैदा किया है। फैसल सदीकी ने कहा पीटीआई सियासी जमात का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार क्यों की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। मानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, किसी पर ऐसे उंगलियां ना उठाएं। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। सदर भी पीटीआई के थे, उन्होंने इंतखाबात की तारीख नहीं दी, हमने इंतखाबात की तारीख दिलवाई थी। पीटीआई के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन को नजरअंदाज किया। जस्टिस सतर मिनल्लाह ने कहा इंतखाबी निशान चले जाने के बाद सियासी पार्टी नहीं रही। जस्टिस सतर मिनल्लाह ने कहा कि इंतखाबात पर सवाल उठाए गए, जो 2018 में हुआ वही अभी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। हर इंतखाबात में कोई ना कोई निशाना बना है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा गया, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी आंखें बंद कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 11 नुकाते एजेंडा जारी। आलमी इदारा खुराक की स्पेयर पार्ट्स की शिपमेंट अफ़गान भिजवाने के लिए NOC की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत मज़हबी उमूर और सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। इजलास में ECC, CCLC और काबीना कमेटी बराए रियासती इदारों के फैसलों की तौसीक की जाएगी। हुकूमत का हिस्सा नहीं, बस उनकी मदद कर रहे हैं। किसी की ख्वाहिशात पर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्टी फैसले पर काबीना में शमूलियत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेहलम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून से सुलह हो गई, हमारे एतराज़ात को कबूल कर लिया गया, हम अवामी बजट के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब स्कूल री ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 603 नॉन फंक्शनल स्कूलों की बहाली की हिदायत। पंजाब में पहला पब्लिक सेक्टर मॉन्टेसरी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तामीर और बहाली का हदफ मुकर्रर। सरकारी स्कूलों में हफ्तावार और माहाना मुकाबले शुरू किए जाएंगे। राजनपुर लैया भक्खर में CM पंजाब स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का अगस्त से आगाज होगा। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, कायदे आज़म अकेडमी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट और पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को यकजा करके पैक्टा कायम करने का फैसला। बेबुनियाद और बड़ी लग़व बात है। ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है मुकम्मल तौर पर एक लग़व बात है। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर को इल्म हो। मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। जनरल बाजवा की मियाँ नवाज शरीफ साहब से कतई तौर पर कोई मेल मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से कतई तौर पर कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। अगर मियां नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है तो उसकी तफसीलात भी बताई जाएं। बताया जाए कि कब जनरल बाजवा लंदन में जाकर मियां नवाज शरीफ से मिले। मुफाद के तहत जुबैर उमर मन घड़त बातें कर रहे हैं। रऊफ हसन ने कहा कि शायद मोहम्मद जुबैर PTI में आना चाहते हैं। जुबैर उमर झूठ बोलकर PTI में ना जाएं। मोहम्मद जुबैर की खिलाफत के इज्जत कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। पंजाब असम्बली ने तौहीन मजहब के मुतालिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद हुकूमती रुकन राहिला खादम हुसैन ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि हक़ ज़िंदगी सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम हक़ है, जैसा कि आईन पाकिस्तान में दर्ज है और पाकिस्तान का हर शख्स आइन की नज़र में बराबर है। ये ऐवान हौलनाक और अलमनाक वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सेनेट में भी सानहा सवात और सरगोदा की मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई।
قرارداد پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے پیش کی۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت سندھ میں سیکورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس، وزیر اعلیٰ، وفاقی وزیر داخلہ اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ صدر نے کہا ریاست کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کچے کے جرائم پیشہ افراد کو مسلسل قومی دھارے میں لایا جائے، گھناؤنے جرائم میں ملوث کٹر مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ صدر پاکستان کا کچے کے علاقے کے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی حالت بہتر بنانے کی ضرورت پر زور، ٹارگیٹڈ آپریشنز اور سمارٹ کیمروں کی تنصیب سے جرائم پر قابو پانے میں مدد ملی، آئی جی سندھ کی بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ بل گیٹس کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے بل گیٹس کو معاشی استحکام کے اصول کے لیے ڈیجیٹل مالیاتی خدمات میں اہم پیش رفت سے آگاہ کیا، موسمیاتی تبدیلی اور پولیو کے خاتمے کی کوششوں کے بارے میں بھی بتایا۔ وزیر اعظم نے پولیو کے خاتمے کے پروگرام کے لیے سب سے بڑا عطیہ دہندہ ہونے پر گیٹس فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔